हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में जो है हम पढ़ने वाले हैं बहुपदों का गुणा, यानी कि बहुपद में गुणा कैसे किया जाता है, इसे जो है हम समझेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पास जो है एक सिंपल सा प्रश्न दिया हुआ है। Px इक्वल टू 2y की घात 2 प्लस 3x प्लस 4 को 3 से गुणा करो। हमें क्या करना है, 3 से जो है इसे गुणा करना है। तो कैसे गुणा करेंगे, तो हम जो है 3 इंटू पी एक्स से करेंगे, यानी कि 3 का गुणा जो है 2x की घात 2 प्लस 3x प्लस 4 से करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो 3 का गुणा जो है पहले इसके साथ होगा 2x की घात 2 के साथ, फिर 3x के साथ होगा, फिर 4 के साथ होगा। तो ध्यान दीजिए, पहले जो है 3 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो जब गुणा करेंगे हम, तो ये जो संख्या है इस संख्या का गुणा इस संख्या से होगा। ठीक है, और ये जो आपका अक्षर संख्या है इसका गुणा जो है अक्षर संख्या से ही होता है। ठीक, मैं इसे वेरिएबल भी कहीं कहीं पर बोल दूंगा तो आप समझ जाना। ठीक है, कि वेरिएबल को ही अक्षर संख्या कहते हैं। ठीक है, या उसे जो है चर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, चर राशि हिंदी में। ठीक है, तो देखिए जो 3 है क्या है, अंक है, तो इस अंक का गुणा जो है इस अंक से होगा। तो क्या होगा, 3 दूनी 6। तो यहाँ पास आएगा 6 x की घात 2, क्योंकि यहाँ पास जो है इस 3 के साथ कोई अक्षर संख्या नहीं है, इसलिए अक्षर संख्या जो है आपका x की घात 2 ही रहेगा। ठीक है, 3 दूनी क्या होगा 6, बीच में प्लस है तो लगाएंगे प्लस, फिर 3 का गुणा जो है इस 3 के साथ होगा। कितना होगा, इस 3 के साथ। तो क्या आएगा, 3 3 आई 9, तो यहाँ हो जाएगा 9x। ठीक है, फिर 3 का गुणा जो है 4 से, तो कितना होगा, 3 4 12। ठीक है, तो प्लस 12। तो ये जो है हमारा आंसर होगा। ठीक, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम जब किसी संख्या से जो है बहुपद में गुणा करना हो तो इस प्रकार से गुणा करेंगे। ठीक है, आपको चिन्ह को ध्यान रखना है, जो चिन्ह होगा बीच में हमें वही चिन्ह को लगाना है। ओके, चलिए हम थोड़ा सा जो है एक बार फिर से चिन्ह परिपाटी को भी पढ़ लेते हैं। गुणा के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है, तो देखिए गुणा जो है दो संख्याओं के बीच में होता है। तो मान चलो कि अगर ए जो है आपका धन है और बी भी क्या है, आपका धन है, दोनों क्या क्या है, धन धन है। तो जो आपका गुणनफल होगा, तो आपका गुणनफल में क्या का चिन्ह लगेगा, तो आपका गुणनफल में जो है धन का चिन्ह लगेगा। ठीक है, जैसे कि 2 गुणित 3 है, दोनों में क्या का चिन्ह है, कुछ भी चिन्ह नहीं लगा, मतलब क्या है, धन धन का चिन्ह है। तो आपका गुणनफल में क्या का चिन्ह होगा, 3 दूनी 6 होगा, और इसमें भी धन का चिन्ह होगा, यानी कि कोई भी चिन्ह नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये हुआ पहला नियम। अब देखो दूसरा नियम क्या है, जब -a गुणित प्लस b हो, यानी कि जब पहली संख्या क्या हो, आपका माइनस हो, और दूसरी संख्या क्या हो, आपका धन हो। ठीक है, तो जो गुणनफल आएगा आपका ए बी, इसमें क्या का चिन्ह लगेगा, तो इसमें जो है माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना, जब क्या हो, आपका पहली संख्या ऋणात्मक हो और दूसरी संख्या धनात्मक हो, तो गुणनफल में क्या का चिन्ह लगेगा, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। जैसे कि -2 गुणित 3 है, माइनस आपका 2 किस में है, माइनस है, ऋणात्मक संख्या है, और 2 जो है धनात्मक संख्या, सॉरी 2 जो है आपका ऋणात्मक संख्या है और 3 जो है आपका धनात्मक संख्या है। तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, -6। ठीक है, यहाँ चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, आया समझ में। तो यह है दूसरा नियम। अब देखिए तीसरा नियम क्या है, अगर पहली संख्या धनात्मक हो और दूसरी संख्या ऋणात्मक हो, जैसे कि 2 गुणित -3। ठीक है, तो जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, आपका माइनस में आएगा। किस में आएगा, गुणनफल जो है आपका माइनस में। तो यहाँ पास क्या प्राप्त होगा हमें, 2 गुणित -3 करने पर -6। ठीक है, जो आपका गुणनफल होगा वो किस में आएगा, आपका माइनस में ही आएगा। किस में आएगा, माइनस में। ओके, आया समझ में। तो ये है तीसरा नियम। अब ध्यान दो चौथा नियम, जब दोनों ही आपके माइनस में हो, क्या होंगे, जब आपका ए भी माइनस में हो और बी भी माइनस में हो, तो गुणनफल क्या होगा, आपका धनात्मक प्राप्त होगा। ठीक है, क्या होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। जैसे कि -2 गुणित -3 करने पर क्या आएगा, आपका गुणनफल जो है 6 आएगा। 6 किस में आएगा, धनात्मक में आएगा। ठीक है, 6 जो है ऋणात्मक नहीं होगा। ओके, तो गुणा करने का ये चारों नियम जो है आपको याद रखना है। पहला नियम क्या है, जब दोनों धनात्मक हो तो आपका गुणनफल भी धनात्मक होगा। जब दोनों में से कोई भी एक ऋणात्मक हो तो आपका गुणनफल जो है ऋणात्मक होगा। जब दोनों जो है ऋणात्मक हो तो आपका गुणनफल जो है वो धनात्मक आएगा। ठीक है, तो ये चारों नियम को जो है याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। ओके, देखिए यहाँ पास जो है एक और गुणनफल के प्रश्न को हल करेंगे। इसमें जो है दोनों जो है आपके बहुपद होंगे। ठीक है, इससे पहले जो हमने गुणनफल किया तो उसमें क्या था, बहुपद के साथ एक संख्या का गुणा किए थे। इसमें जो है हम बहुपद के साथ बहुपद का गुणा करेंगे। ठीक है, और साथ में हमें गुणनफल की घात भी ज्ञात करनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए
यहाँ क्या है 2x प्लस 5 गुणे 3x की घात 2 प्लस 4x प्लस 6। ठीक है, तो इसका जो है हमें पहले गुणा करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें जो है सबसे पहले इस 2x का गुणा 3x की घात 2 के साथ, फिर 4x के साथ, फिर 6 के साथ करेंगे। उसके बाद बीच में प्लस करके फिर 5 का गुना जो है इन तीनों संख्याओं के साथ करेंगे। ठीक है, तो मैं जो है इसे पहले दो भाग में अलग अलग बांट लेता हूं जिससे कि हमें आसानी होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस 2x को जो है गुणा हम 3x की घात 2 के साथ करेंगे, 4x प्लस 6 के साथ करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या किया, मैं 2x से गुणा जितना कर लेता हूँ, फिर बीच में क्या है प्लस है तो यहाँ भी प्लस करता हूँ, और इस 5 का गुणा जो है अब इसके साथ करेंगे। तो 3x की घात 2 4x प्लस 6। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इस प्रकार से इसे बांट लेते हैं। इससे क्या है हमें बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, अब इसका जो है हम गुणा करते हैं। तो क्या करेंगे, आप इस 2x का गुणा पहले 3x की घात 2 के साथ करेंगे। तो इसमें ध्यान देना, जो संख्या है, ठीक है, 2 है, इस संख्या का गुणा संख्या के साथ होगा, और जो अक्षर संख्या है जैसे कि आपका x, इस x का गुणा इस अक्षर संख्या के साथ होगा। ठीक है समझ में? क्या होता है, जो संख्या है आपका नंबर है, नंबर का गुणा नंबर के साथ होता है, और जो अक्षर संख्या है जो वेरिएबल से है, इस अक्षर संख्या का गुणा अक्षर संख्या के साथ होता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो 2 का गुणा किससे होगा, 3 से होगा। तो क्या प्राप्त होगा, 2 3 6, तो यहाँ होगा 6। ठीक है, और जो अक्षर संख्या है x है, x का गुणा किससे होगा, x की घात 2 से। तो देखिए जब x का गुणा x की घात 2 से होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो इस x की घात में क्या है, 1 है। ठीक है, तो a की घात m प्लस a की घात n जो फार्मूला है, इससे क्या होगा, a की घात m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा होगा a की घात m इंटू a की घात n बराबर क्या होता है, a की घात m प्लस n। तो घात क्या होता है, आपस में जुड़ते हैं वेरिएबल की, अक्षर संख्या की। तो यहाँ क्या है, x की घात 1 है, x की घात 2 है, तो क्या प्राप्त होगा हमें, x की घात 1 प्लस 2 यानी कि x की घात 3। ठीक है, यहाँ समझ में आया क्या हुआ। तो हमें x की घात 1 इंटू x की घात 2 बराबर क्या प्राप्त होगा, x की घात 3। ठीक है, तो यहाँ पास आएगा 3 दूनी 6 हुआ, और जब x का गुणा x की घात 2 से होगा तो क्या प्राप्त होगा हमें, x की घात 3। आया समझ में? अब बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ लगाएंगे प्लस। ठीक है, अब फिर क्या होगा, जो संख्या है 2, ठीक है, संख्या है 2, इसका गुणा 4 से होगा, तो क्या प्राप्त होगा, 2 चौक 8। ठीक है 8, और ये जो x है इसका गुणा किससे होगा, x से। किससे होगा, x का गुणा x से होगा। तो कितना आएगा, जब x का गुणा x से होगा तो x इंटू x 2x से मत कर देना है ना, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि यहाँ पास वेरिएबल है, ये जो है अचर संख्या है, इसमें क्या होती है, घातें जुड़ती हैं आपस में। ठीक है, इसका गुणा करने पर 2x नहीं आएगा, जोड़ने पर 2x से आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, x की घात 1 है, x की घात 1 है, तो क्या होगा, इस फार्मूले से a की घात m इंटू a की घात n से a की घात m प्लस n, यानी कि x की घात 1 प्लस 1, तो क्या होगा, x की घात 2। तो यहाँ पास आएगा 8 x की घात 2। आया समझ में? प्लस 6 है, तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, 2x है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 2 है, तो 2 की गुणा किससे होगा, इस 6 से होगा। किससे होगा, 6 से। तो 2 छक्का क्या होगा, 12। ठीक है, अब देखिए साथ में क्या है, यहाँ x है, यहाँ पास x नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, साथ में x है। ठीक है, तो x का गुणा किससे होगा, 1 से होगा। किससे होगा, कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पास x का गुणा जो है किससे होगा, यहाँ पास x नहीं है, यानी कि कोई भी आपका अक्षर संख्या नहीं है, तो क्या है, यहाँ पास केवल x है, तो यहाँ पास जो है केवल x ही लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पास कोई अक्षर संख्या होता तो इससे जो है गुणा करते और उससे घात जो है आपस में जुड़ता है, लेकिन यहाँ पास कोई भी अक्षर संख्या नहीं है, इसलिए x को केवल x ही लिखना पड़ेगा। ठीक, तो 2 छक्का 12, और ये 12 x से हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए बीच में क्या है, प्लस लगाएंगे प्लस। अब 5 यहाँ पास केवल संख्या ही है, तो यहाँ पास जो है सबको लिखते जाएंगे। तो 5 से गुणा किससे होगा, 3 से, तो क्या प्राप्त होगा, 5 3 15, और ये x की घात 2 है, तो x की घात 2 ही रहेगा। ठीक है, 5 चौक 5 का गुणा किससे होगा, 4 से, तो क्या होगा, 20, तो यहाँ हो जाएगा 20x। ठीक है, फिर 5 का गुणा होगा 6 से, तो कितना आएगा, 5 छक्का 30, तो हो जाएगा प्लस 30। ठीक है, अब जो है इसमें समान घात वाले को आपस में जोड़ेंगे, और जो संख्या होगा उसे भी आपस में जोड़ेंगे। तो देखिए
पहले देखते हैं x से घात 3 वाला कोई संख्या है क्या, तो नहीं है। x से घात 3 वाले केवल अकेले है, तो ये होगा 6 की घात 3। अब देखिए x की घात 2 वाला कोई संख्या है, तो हाँ ये है और एक ये है, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो 8 और 15 कितना होगा, तो 8 और 15 होगा 23। कितना होगा, 23, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23 x की घात 2। अब x वाला संख्या है क्या, हाँ तो ये भी है एक वाली संख्या और ये भी है, तो कितना है, 12 है और ये 20 है, तो 12 और 20 कितना होगा, 32। यहाँ लिखते हैं 32x, ठीक है। और यहाँ पास क्या है, 30 है और कोई संख्या है इस प्रकार का, अकेले सिंगल नहीं है, यहाँ होगा +3, ठीक है। तो ये जो है हमारा गुणनफल होगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, गुणनफल की घात भी ज्ञात करनी है। तो इस बहुपद का घात क्या होगा, तो जो घात जो है जिस अचर संख्या की घात सबसे अधिक होगा वो जो है इस बहुपद की घात होगा। तो सबसे अधिक घात किसमें है, x की घात 3, यानी कि इसकी घात क्या होगा, इसकी घात जो है 3 होगा, ठीक। तो इस प्रकार से जो है हम बहुपदों का आपस में गुणा करेंगे, ठीक है, उसकी घात जो है निकालेंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। DKP एकेडमी से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।